अच्छा, आज फिर हम एंट्रीज की बात करेंगे, मगर आज हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के एंट्रीज की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मली एंट्रीज सीखी थी, बेसिक एंट्रीज क्या बनती है डिसोल्यूशन के टाइम पे। आज हम इसको फिनिश करेंगे। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कुछ केसेस हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो होपफुली आज की वीडियो के बाद में तुम्हें वो कन्फ्यूजन सारी की सारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या हमारे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो अमाउंट होता है जो हम पे करते हैं फर्म के बंद होने पर। हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, कुछ खर्चा हो गया, तो वो खर्चे हम जब पे करते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है हमें वो देखना है। कभी हम खुद पे करते हैं, कभी हमारे बिहाफ पे पार्टनर पे कर देता है। तो ऐसे टोटल 5 हमारे केसेस हैं। तो पहले केस की बात करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म खुद पे कर रही है, हमारा खर्चा है, हमने खुद ही पे कर दिया। तो एग्री करो, ये रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से। ये इसकी ट्रीटमेंट है। अब अगर हम एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट केस तो रियलाइजेशन एक्सपेंस हमारा है, हम पे कर रहे हैं, तो टू बैंक के नाम से दिखा दिया। केस 2 पे आते हैं। अगर यही खर्चा ए हमारे बिहाफ पे कर रहा है, खर्चा हमारा ही है, ए बोल रहा है यार मैं पे कर देता हूँ, मैं अपनी जेब से पैसे दे दूंगा, तो हमें ये पैसा क्योंकि ए को पेबल है तो ये किसके नाम से आ जाएगा? टू ए के नाम से आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हमारे लिए उसकी कैपिटल और बढ़ गई। तो देखो, हम पे करेंगे तो हमें बैंक के नाम से दिखाएंगे, ए पे करेंगे यहाँ पे किसके नाम से आ जाएगा? टू ए के नाम से। दोनों में खर्चा हमारा ही था, बस पैसे किसकी जेब से गए वो फर्क पड़ा। तो पहले वाले में हमने खुद ने पे करा, यहाँ पे ए ने हमारे बिहाफ पे कर दिया। केस 3 जो सबसे क्रूशियल कंसेप्ट है, कभी कभी पार्टनर सारा एक्सपेंस ना खुद पे ले लेता है, सारा खुद बेयर करने तैयार हो जाता है कि सारा खर्चा आज से मेरा पर्सनल। उसके लिए हो सकता है हमने उसको कुछ कमीशन वमीशन दियो, इस वजह से वो ये काम कर रहा है, बस सारा खर्चा ए अपने ऊपर ले रहा है। तो इसके बाद में जो भी खर्चा होगा, 10,000 हो 15,000 हो, वो फर्म का खर्चा नहीं रह गया, वो ए का पर्सनल खर्चा है। तो ये ध्यान में जब भी लिखा हो बोन बाय ए, तो इसका मतलब क्या है? सारा खर्चा अब ए का पर्सनल है, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो इस बात को अच्छे से याद कर लो, अब ये रियलाइजेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा खर्चा बचा ही नहीं है। खर्चा तो ये ए का है, तो हम क्यों रियलाइजेशन में डालें? बट दिक्कत क्या हो रही है? खर्चा तो ए का था, वो पैसा किससे यूज करवा रहा है? फर्म से। पे फर्म कर रही है, तो फर्म तो ऑब्जेक्ट करेगी कि भैया खर्चा तो तेरा था, हम क्यों पे करें? अब तुम सब ये वर्ड जानते हो, 11 से सीख रहे हो। जब भी हम किसी पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंस पे करते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो इसको ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। जरा वापस समझो, खर्चा है पार्टनर का, पे कौन कर रहा है? फर्म। तो ये रियलाइजेशन में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका पर्सनल खर्चा है। तो हम इसको कहां पे दिखाएंगे? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से। तो यहां पर आएगा ही नहीं, ध्यान रखना, ये यहां पर आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे क्यों बन रही है वाली एंट्री? वापस समझो, पार्टनर का पर्सनल खर्चा था, पैसा फर्म पे कर रही थी, इसलिए ए को डेबिट कर रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है। तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल टू बैंक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। अब फोर्थ केस, ए का खुद ही बेयर कर रहा है, खुद ही पे कर रहा है। ए ने बोला मैं देख लूंगा, खर्चा सारा मेरे सर पे डाल दो, और मैं खुद ही पे कर रहा हूं, तो हमें क्यों इन्वॉल्व होना बीच में? उसका खर्चा वो खुद पे कर रहा है, हमें कोई एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो हम एंट्री नहीं बनाएंगे। तो उसका खर्चा क्योंकि वो खुद पे कर रहा है, हमें बीच में कोई एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और लास्ट केस, कभी कभी ए बेयर करता है, पे बी कर देता है। खर्चा ए का है, बी पे कर रहा है। याद ना, अब भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ए का खर्चा बी पे कर रहा है, तो दोनों आपस में एंट्री बनाएंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये तुम्हारे 5 केसेस है एक्सपेंसेस के बारे में, कि कभी हम पे कर रहे हैं, कभी पार्टनर पे कर रहा है, कभी पार्टनर का हम पे कर रहे हैं, कभी पार्टनर का खर्चा पार्टनर खुद पे कर रहा है, कभी ए का खर्चा बी पे कर रहा है। तो इससे टोटल तुम्हारे 5 केसेस के अंदर बनते हैं। तो ये तुम्हारा टॉपिक के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि तुम्हें कंसेप्ट जो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात और, अगर हम कभी भी इसको उसके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हैं कमीशन की, तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन टू पार्टनर ही बनेगी। हम ए को कोई कमीशन दे रहे हैं, ए को सैलरी दे रहे हैं कि भैया तू ये सैलरी पकड़, अब खर्चा तू करता रहना, तो सैलरी की हमेशा एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हमारा वो खर्चा है तो हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो जब मैं एग्जांपल्स दूंगा, बीच में कमीशन की जब भी कोई एंट्री आएगी एक्सपेंसेस के अलावा, तो उसकी हमेशा एंट्री क्या बोलेंगे हम? रियलाइजेशन टू पार्टनर। तो मैं न्यूमरस एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि तुम्हें और कहीं पे कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। पहला एग्जांपल लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वो पेड बाय सोहन अ पार्टनर। पार्टनर ने पे करा, खाली पे पार्टनर कर रहा है, खर्चा हमारा है, तो रियलाइजेशन में आएगा किसके नाम से? रियलाइजेशन टू सोहन। तो खर्चा हमारा था, पैसा सोहन की जेब से जा रहा था, तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन में दिखाएंगे किसके नाम से? टू सोहन के नाम से। एक और एग्जांपल, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 वर टू बी मेट बाय सोहन अ पार्टनर बट वर पेड बाय फर्म।
खर्चा सोहन का था, पे फर्म कर रही है, ड्राइंग्स वाली एंट्री बन गई, क्या बनेगी, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से 1 मार्कर्स में जैसे 4 मार्क की 4 एंट्रीज आ सकती है, उसमें ये जरूर आती है इस तरह की एंट्रीज, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और पे आते हैं, सोहन अ पार्टनर वाज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। हमने सोहन को बोला भैया 20,000 पकड़ अपने, तो पहले तो इसकी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू सोहन। हमने उसको 20,000 रुपए दिए। अब देखो आगे क्या लिखा है, रिलेशन एक्सपेंसेस 5,000 के थे विच वर पेड बाय फर्म। अब देखो यहां पे कहीं पे भी ये वर्ड नहीं लिखा कि पार्टनर ने बेयर करना ये एक्सपेंसेस, तो हम अपने आप से उसके सर पे नहीं डाल देंगे कि हमने तेरे को कमीशन दी तो खर्चा तेरा ही है। यहां पे केयरफुल रहना। स्टूडेंट्स को क्या लगता है हमने उसको कमीशन दे दी तो सारा खर्चा वही बेयर करेगा, कहीं पर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि बेयर कौन कर रहा है, तो फर्म ही बेयर करेगी, फर्म का ही खर्चा है। तो हमने उसको कमीशन दे दी, तो ये एंट्री बन गई, और 5,000 जो हमारा खर्चा था वो हम खुद ही पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। तो यहां पे दोनों खर्चे हमारे ही हैं, एक हम सोहन को जो कमीशन दे रहे हैं, एक जो हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। हाँ, तुम इसको कंबाइन बना सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो ये तुम्हारी एंट्री बन जाएगी। तो ये भी एक एग्जांपल है। एक और लेते हैं एग्जांपल, सोहन अ पार्टनर वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000। हमने उसको 15,000 दे दिए, फिर से उसकी एंट्री क्या बनेगी, पहले रियलाइजेशन टू सोहन, पहले हम इसकी एंट्री बना देंगे। अब आगे पढ़ो, फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंस था अपने सर पे ले लिया कि मैं देख लूंगा। ही पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स। हमने उसको 15 दिए, हमने उसको बोला सारा खर्चा तू देख लेना, उसने बोला सारा मैं देख लूंगा, और वो अपनी जेब से ही पे कर रहा है, तो मैं 16,000 की बनाने की एंट्री की जरूरत ही नहीं है। हमने सिर्फ 15,000 दिया, हमारा काम खत्म हो गया। तो क्योंकि एक्सपेंसेस वो खुद बेयर कर रहा है, खुद ही पे कर रहा है, तो उसकी एंट्री हम नहीं बनाएंगे। तो अगर कमीशन हम दे रहे हैं उसकी एंट्री बनेगी, मगर एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि उसने खुद ने बेयर किया, खुद ने पे करा, तो हम 16,000 की एंट्री नहीं बनाएंगे। तो इसमें सिर्फ एक एंट्री बन रही है तुम्हारी। एक और एग्जांपल लेंगे, रिलेशन एक्सपेंसेस 15,000 के टोटल हो गए। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर में और फर्म में डिवाइड करेंगे, कुछ हमारा कुछ तेरा। आउट ऑफ द सेट एक्सपेंसेस 5,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, 5,000 फर्म ने बोला हमारा खर्चा, एंड द बैलेंस बाय पार्टनर सोहन, बाकी का सोहन बोला चलो मैं देख लूंगा। तो हमने डिवाइड कर दिया, 5 हमारा 10 तेरा, टोटल खर्चा 15,000 का हुआ है। और देखो सारी पेमेंट किसने करी है, एक्सपेंसेस वर पेड बाय फर्म। तो अलग अलग समझते हैं। पहले तो देखो 5,000 हमारा खर्चा हमने खुद ने पे करा, तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन टू बैंक, हमारा एक्सपेंस हम खुद पे कर रहे हैं। अब 10,000 उसका खर्चा था, उसको बेयर करना था, पे हमने करा, वो ड्राइंग्स वाली एंट्री, सोहन टू बैंक। अब इसको भी तुम कंबाइन बना सकते हो, क्या बनेगी कंबाइंड एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2 एंट्री बनाओगे, कोई गलत नहीं है, अलग अलग भी बना सकते हो, साथ में भी बना सकते हो। तो उसमें दोनों चीजें मिक्स्ड हो गई, कुछ हमारा खर्चा, कुछ पार्टनर का खर्चा। एक और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं सारे ले लूंगा ताकि तुम्हारा जो भी कुछ कहीं पे भी कोई कंसेप्ट है सारे उसमें कवर हो जाए। रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 के थे, फर्म हैड एग्रीड विद क्रिश्चियन ऑफ पार्टनर टू रीएम्बर्स हिम 7,500। हमने पार्टनर को बोला भैया हमसे 7,500 ले ले, बाकी का तू देखता रहना, हमें कुछ नहीं पता आगे का, हम उसको 7,500 दे रहे, बस हमारा ये काम है। अब 10,000 का क्या हुआ, ज्यादा हुआ, उसने पे करा, कुछ भी हमें गिवन नहीं है, हम सिर्फ 7,500 की एंट्री बनाएंगे जो हम उसको रीएम्बर्स की है, यानी हमने उसको इतना दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया। तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रिश्चियंस कैपिटल अकाउंट। हमारा खर्चा 7,500 तक हमने दिखा दिया, हमने क्रिश्चियन को पे कर दिया वो। तो यहां पर हमें सिर्फ 7,500 की एंट्री बनानी है, बाकी कुछ नहीं करना। एक और एग्जांपल, सोहन अ पार्टनर वाज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000, ही एग्री टू टेक स्टॉक एज हिज रेम्यूनरेशन। अब देखो इसकी 2 एंट्री भी बन सकते हैं। पहले तो हम पार्टनर को 20,000 रुपए दे रहे हैं, उसके बदले में स्टॉक ले रहे हैं, तो एक बनेगी रियलाइजेशन टू सोहन, और दूसरा क्योंकि एसेट ले रहा है तो सोहन टू रियलाइजेशन। तो क्योंकि आपस में सेटल हो रहा है, तुम्हें कोई एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम 2 भी बना सकते हो, पहले रिलेशन टू सोहन बनाना, फिर सोहन टू रियलाइजेशन, या क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो रही है तो नो एंट्री लिख के आ जाना। तो क्या कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, पार्टनर रेम्यूनरेशन के बदले में क्या ले रहा है, हमसे स्टॉक ले रहा है। तो रेम्यूनरेशन नॉर्मली हम डेबिट में दिखाते हैं, रियलाइजेशन टू सोहन, और पार्टनर एसेट लेगा तो सोहन टू रियलाइजेशन, मगर क्योंकि इसके बदले में एसेट ले रहा है, हम इसको शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका तुम 2 आंसर्स हो सकते हैं, या तो 2 एंट्री बनाना या फिर नो एंट्री बनाना। तो आज के टॉपिक के बारे में ये सारे तुम्हारे कंसेप्ट्स थे कि हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करते हैं। बहुत ज्यादा फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है वो एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट में होती है। तो काफी कंफ्यूजन वाला टॉपिक था, होपफुली तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन अब आगे नहीं होगी। थैंक यू सो मच।